दोस्तों, जब समय कठिन होता है, जब सच्चाई की राह पर चलना सबसे मुश्किल लगता है, जब चारों ओर अधर्म, कपट और लोभ का बोलबाला होता है, तब मनुष्य को सहारा चाहिए होता है। और कलयुग में वह एकमात्र सहारा है, भगवान का नाम। कलयुग यानी अंधकार का युग, लेकिन इस अंधकार में भी एक दीपक है, नाम जप। जहां युगों में तप, यज्ञ और ध्यान ही मोक्ष का साधन था, वहीं इस युग में सिर्फ एक उपाय है, नाम स्मरण। अगर आप भी जीवन की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज से आपका जीवन बदल जाए। कलयुग में मनुष्य का चित्त चंचल है, इच्छाएं अनगिनत हैं और मोह, माया, अहंकार ने उसे घेर रखा है। श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है, कलयुग में मनुष्य तप नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, योग में स्थित नहीं रह सकता, लेकिन वह अगर सिर्फ मेरा नाम भी सच्चे मन से ले ले, तो उसे वही फल मिलता है। इस युग में ना तो हमें हिमालय जाना है, ना अग्नि में आहुति देनी है। सिर्फ एक बार प्रेम से हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप लो। वही सब है नाम जप। एक ऐसा शब्द जिसे हम आमतौर पर केवल आध्यात्मिक साधना या धार्मिक क्रिया मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम जप केवल आत्मा की शुद्धि या मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत प्रभावशाली मानसिक, शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल चिकित्सा विधि भी है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस शाश्वत परंपरा के लाभों को प्रमाणित कर रहा है। जब हम राम हरे कृष्ण या किसी भी मंत्र का जप करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें अल्फा वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें शांतिपूर्ण और ध्यानात्मक स्थिति से जुड़ी होती हैं। अल्फा वेव्स मस्तिष्क अधिक केंद्रित और रचनात्मक हो जाता है। निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है। MIT और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधों में पाया गया है कि ध्यान और मंत्रोच्चारण करने से मस्तिष्क में PFC, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सक्रिय होता है, जो कि भावनात्मक नियंत्रण और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा हुआ हिस्सा है। नाम जप करते समय हमारा श्वास धीरे और नियमित हो जाता है। इससे रक्तचाप संतुलित रहता है, दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। एक रिसर्च के अनुसार रोज 10 मिनट मंत्र जप करने वाले लोगों का BP कम पाया गया और उन्हें तनाव कम महसूस हुआ। नाम जप करते समय जब हमारी जीभ, गला और सांस, इन तीनों का समन्वय होता है, तो शरीर के भीतर सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। ये कंपन मन को स्थिर करते हैं, नकारात्मक विचारों को दूर भगाते हैं, आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। जैसे मंदिरों में घंटी और शंख की ध्वनि एक विशेष आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर होती है, वैसे ही नाम जप भी एक अदृश्य परंतु शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। नाम जप व्यक्ति को धीरे धीरे एकाग्रता की गहराइयों तक ले जाता है। यह एक माइंडफुलनेस तकनीक की तरह काम करता है। भटकते विचार रुकने लगते हैं, वर्तमान क्षण में ठहराव आता है, व्यक्ति फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है, जहां वह स्वयं को ईश्वर से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। जब हम किसी शब्द को बार बार दोहराते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है। यदि वह शब्द भगवान का नाम हो, तो हमारे अवचेतन में से नकारात्मक भावनाएं बाहर निकलती हैं। विश्वास, प्रेम और सुरक्षा की भावना विकसित होती है। आत्मगौरव और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आप भी आज से सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को नाम जप शुरू कीजिए। अंतर खुद महसूस। हरे राम हरे कृष्ण, जो भी नाम आपके हृदय को शांति दे, उसे रोज दोहराइए। आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर चमत्कारी परिवर्तन प्रारंभ होंगे। एक छोटा प्रयोग आज से शुरू करें। सुबह उठते ही 5 मिनट राम बोले। रात सोने से पहले 5 मिनट हरे कृष्ण जप करें। केवल 7 दिन तक करें, फिर अपना अनुभव खुद देखिए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, नाम ही ब्रह्म है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह निर्बल को सबल बना देता है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कोई 100 बार भी राम बोले, तो वह जलते हुए अंगारों पर भी चल सकता है। नाम जप के द्वारा बड़े बड़े रोग मिटे हैं, भाग्य बदले हैं और मृतप्राय जीवन में फिर से चेतना आई है। आज का इंसान सुख की खोज में सब कुछ कर रहा है, पैसा, मान, संबंध, लेकिन अंदर से खाली है। क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी है,
उसे संसार का खाना नहीं, ईश्वर का नाम चाहिए। नाम जप आत्मा का भोजन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब हम शास्त्रों की गहराइयों में उतरते हैं तो एक अत्यंत स्पष्ट और अत्यंत दयालु सत्य हमारे सामने आता है। कलयुग में मोक्ष का एकमात्र और सर्वोत्तम साधन है हरि नाम जप। जहां सतयुग में तप, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर में मंदिर पूजन और यज्ञ याग आदि मुख्य मार्ग थे, वहीं कलयुग में इन सभी विधियों के स्थान पर ईश्वर ने केवल नाम को ही सर्वोपरि मार्ग बना दिया है। कलयुग को पाप, कलह, अविश्वास, छल कपट और मोह का युग माना गया है। यह वह युग है जहां मनुष्य की स्मरण शक्ति कमजोर होती है, धर्म की पकड़ ढीली पड़ती है और इच्छाएं बेकाबू होती हैं। लेकिन साथ ही शास्त्र यह भी कहते हैं कि इसी युग में ईश्वर ने सबसे सरल साधन नाम जप प्रदान किया है। धर्म के चार पांवों में तीन टूट गए हैं, केवल एक नाम स्मरण ही बचा है। जैसे कोई गंदगी से लथपथ वस्त्र जब स्वच्छ नदी में बहा दिया जाए तो धीरे धीरे उसका मैल स्वतः उतर जाता है, वैसे ही जब मनुष्य हरि नाम का जप करता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप बिना विशेष प्रयास के धुलने लगते हैं। हरि नाम की धारा बहते ही पाप स्वयं बह जाते हैं। कोई विशेष विधि नहीं चाहिए, कोई यज्ञ तप या कठिन साधना नहीं, केवल प्रेम पूर्वक श्रद्धा से ईश्वर का नाम जपते रहो, मोक्ष निश्चित है। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का निरंतर जप ही कलयुग की सबसे महान साधना है। उनकी एकमात्र शिक्षा यही थी, नाम संकीर्तन ही मोक्ष का द्वार है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कलयुग केवल आधार आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, उसी को स्मरण करते करते जीव भवसागर पार कर जाता है। जैसे नाविक तूफान में केवल पतवार को कसकर थामे रखता है, वैसे ही इस कलयुग में केवल हरि नाम को थाम लेना ही मुक्ति का उपाय है। जब भी जीवन में दुखों, भय, रोगों या अस्थिरता का अंधकार गहराता है, तब शास्त्र, संत और आर्षि मुनि हमें एक ही सरल उपाय बताते हैं, हरि नाम जपो, प्रभु को पुकारो। नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो जीवन में आश्चर्यजनक चमत्कारों को जन्म देती है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक हर स्तर पर। भय, चाहे मृत्यु का हो, असफलता का, अकेलेपन का या भविष्य का, हर मनुष्य के भीतर छुपा बैठा होता है। लेकिन जब हम भगवान का नाम जपते हैं, तब मन में एक दिव्य सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। राम नाम भय हरण भव भंजन। राम का नाम भय को हरने वाला और संसार बंधन को तोड़ने वाला है। जैसे एक बच्चा अंधेरे में मां को पुकारता है और उसे साहस मिल जाता है, वैसे ही जब हम राम, कृष्ण, हरि या शिव का नाम लेते हैं तो ईश्वर हमारे भीतर भय के स्थान पर साहस और शांति का संचार करते हैं। अस्थिर जीवन, कभी खुशी, कभी गम, कभी सफलता, कभी हार, यह जीवन की सामान्य गति है। लेकिन नाम जप वह केंद्र बिंदु है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। क्यों? क्योंकि नाम जप हमारे मन को एकाग्र करता है, सोचने की दिशा को सकारात्मक बनाता है, अनावश्यक चिंता, क्रोध और अहंकार को शांत करता है। नाम सुमिरन करहु नर भाई, निस दिन रहो भजन लपटाई। हे भाई, दिन रात नाम स्मरण करते रहो, यही जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। आज की भागदौड़, तनाव, अविश्वास और भ्रमित समाज में नाम जप एक संजीवनी की तरह है। यह न सिर्फ एक साधना है, बल्कि जीवन जीने का एक दिव्य तरीका है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नाम जप करने वाला जानता है कि नाम ही आत्मा का सच्चा सहारा है। मृत्यु उसका अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। राम नाम जपते जपते जो जाता है वह कभी अकेला नहीं होता। राम नाम जपते जपते मृत्यु भी उत्सव हो जाती है। जिसका मन हरि नाम में लगा है वह दुनिया के दुखों में नहीं उलझता। कष्ट आते हैं पर वे मन पर प्रभाव नहीं डालते। नाम उसे अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वह हर परिस्थिति को प्रभु की लीला मानकर स्वीकार कर लेता है। नारायण नाम की ढाल जिनके पास हो, उन्हें कोई दुख छू नहीं सकता। नाम से बड़ा न कोई आधार, नाम ही पार लगाए संसार। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर नश्वर है, रिश्ते, धन, यश सब यहीं छूट जाएगा,
पर नाम वह एकमात्र चीज है जो साथ चलती है और मरणोपरांत भी मार्गदर्शक बनती है। बाकी सब माया है। नाम ही वो सच्चा मित्र है जो अंत समय भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।